हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है वो खुद को रीअरेंज कर सकता है टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर पॉसिबल हुआ तो। एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे इसकी। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है और उसमें ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसमें ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। अब ये कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेप का प्रोडक्ट ये बन रहा है, इन दैट केस इट कैन रीअरेंज इटसेल्फ टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। कैसे? हम देखेंगे कि जहां कार्बोकेटाइन बन रहा है इसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर ये कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाए तो क्या इसको मोर स्टेबिलिटी मिल रही है? अगर ऐसा हो रहा होगा, इन दैट केस दिस कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज इटसेल्फ। तो हम बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन कैन रीअरेंज इटसेल्फ टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। एक दो छोटी छोटी चीजें आपके लिए याद रखिएगा हमेशा कि पहली चीज, ये रीअरेंज तभी होगा जब कार्बन जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उससे एडजेसेंट कार्बन पे जाने पे इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। बेसिकली ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये बाई 1-2 शिफ्टिंग ही होता है। मतलब एक कार्बोकेटाइन किसी एक कार्बन से जस्ट उसके एडजेसेंट कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पे ही ट्रांसफर हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। कभी भी डायरेक्ट जंप करके थर्ड कार्बन या फोर्थ कार्बन या आगे कहीं डायरेक्ट नहीं जा सकता है। इट इज ऑलवेज 1-2 शिफ्टिंग, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, ये 1-2 शिफ्टिंग तभी होगी जब 1 से ज्यादा स्टेबिलिटी इसको 2 पे मिल रही है। अगर 2 पे इसको ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो आगे जाके चाहे जितनी स्टेबिलिटी मिल रही हो ये रीअरेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कंपाउंड लें कुछ ऐसा वाला, ये इसमें कार्बोकेटाइन यहां बना है। कैसे होगी ये प्रोसेस अभी डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। पहले मैं कुछ बेसिक समझा देता हूं बस इसके। इसमें ये वाला जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पे जो आपको कार्बोकेटाइन दिख रहा है ये बनता हुआ, अगर ये कार्बोकेटाइन यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ अगर आ जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एल्फाइज होंगे। तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अभी डिटेल में बात करेंगे जस्ट कैसे शिफ्ट होता है। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ से एक और कार्बन आगे अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी? नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी उल्टा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एल्फाइज क्या हो गए? कम हो गए। लेकिन अगर ये यहाँ चला जाता, इन केस अगर ये यहाँ पे होता तो यहां से आगे यहां जाने पे इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही होती। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा होता। लेकिन सिंस इस स्टेप से इस स्टेप पे जाने में इसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो यहां से यहां जाने में चाहे जितनी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, ये कार्बोकेटाइन कभी यहां से यहां ट्रांसफर होगा ही नहीं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है कि 1-2 शिफ्टिंग में अगर वो सेकंड कार्बन पे स्टेबल नहीं बन रहा तो हो सकता है उससे आगे जब वो 1-2 शिफ्ट करे तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए, फिर भी ये वाली प्रोसेस कभी प्रोसीड ही नहीं करेगी। यानी कार्बोकेटाइन मल्टी स्टेप में रीअरेंज हो सकता है। कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पे जा सकता है, कार्बन नंबर 2 से 3 पे जा सकता है, 3 से 4 पे जा सकता है। पर पहली चीज तो ये हमेशा हर स्टेप बाय स्टेप 1-2 शिफ्ट 1-2 शिफ्ट 1-2 शिफ्ट करते हुए जाएगा। और दूसरी चीज, अगर 1 से 2 पे जाने में इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो चाहे 2 से 3 पे जाने पे चाहे जितनी स्टेबिलिटी मिल जाए, ये 1 से 2 पे कभी जाएगा नहीं। क्लियर है ये चीज? तो ये तो हमने बात कर ली कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा कब। पहली चीज, जब भी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, जहां वो है अगर एडजेसेंट कार्बन पे उससे ज्यादा स्टेबल बन रहा हो तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाता है। दूसरी चीज, ये हमेशा 1-2 शिफ्टिंग से करेगा और हर स्टेप में स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए तभी करेगा। अब ये रीअरेंजमेंट जो है, ये जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है, ये 2 टाइप का हो सकता है, 2 अलग अलग तरह से हो सकता है, 2 वेज में हो सकता है। पहला कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है बाई 1-2 ग्रुप शिफ्टिंग। पहला कौन सी तरह का होता है? 1-2 ग्रुप शिफ्टिंग। और दूसरी तरह का कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग। एक हो गया 1-2 ग्रुप शिफ्टिंग और एक हो जाएगा 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग। 1-2 ग्रुप शिफ्टिंग जो है ये फर्दर 3 तरह का होता है, 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे हम। ये फर्दर 3 तरह का होता है। पहला होता है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा इसमें? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। दूसरा होता है 1-2 फिनाइल शिफ्ट। और तीसरा होता है 1-2 एल्काइल शिफ्ट। 1 बाय 1 अभी देखेंगे क्या होते हैं तीनों शिफ्टिंग। पर ये 3 तरह से 1-2 ग्रुप शिफ्टिंग हो सकता है। और वैसे ही 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग जो है वो भी 2 तरह से हो सकती है। पहली हो सकती है रिंग एक्सपेंशन और दूसरी हो सकती है
रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग कंप्रेशन दोनों बोल सकते हैं हम इसको। पहली हो जाएगी रिंग एक्सपेंशन, दूसरी हो जाएगी रिंग कॉन्ट्रैक्शन। वन बाय वन सबको समझते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तरह का कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हमारे पास कौन सा हो सकता है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हर बार 1,2 बोले जरूरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो होगा वो हाइड्राइड 1,2 शिफ्टिंग से ही। हाइड्राइड शिफ्टिंग कैसी होती है देखिए। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है। फर्स्ट टास्क हमारा यही चेक करना होना चाहिए कि क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी होगा। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें पता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, जबकि अगर यहाँ से यहाँ चला जाता है तो ये क्या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। वो सिंस 1 से 2 पे जाने की इसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये रीअरेंज होगा। जब कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा तो इसके साथ हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा होगा। मतलब ये रीअरेंज कैसे होगा? डायरेक्ट प्रोसेस आप हर बार यही कर रहे होंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ से रीअरेंज होकर यहाँ आ जाएगा और उसके बदले में एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा? CH3 CH पॉजिटिव CH3। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा और यहाँ चला गया है। हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ से यहाँ गया, कार्बोकेटाइन यहाँ से शिफ्ट हो गया। बेसिकली हो क्या रहा होता है इसमें, थोड़ा सा अगर हम प्रोसेस को समझें इसको, तो यहाँ पे एक CH3 था, यहाँ कार्बन ने बहुत सारे हाइड्रोजन के साथ, बहुत सारे ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना रखा हूं। मैं कोई एक ऑर्बिटल ले रहा हूं जिसमें इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा, और यहाँ पे हमारे पास CH2+ था। और ये हम जान चुके हैं कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये हाइड्रोजन जो इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ये धीरे धीरे इस वेकेंट ऑर्बिटल को अप्रोच करना शुरू कर देता है। धीरे मतलब कोई जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा, अगली स्टेप में ये हाइड्रोजन इस वेकेंट ऑर्बिटल को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इसको अप्रोच करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, जिसको अगर हम देखें तो कुछ ऐसी आ रही होगी, CH3 C, एक H इस पे लगा हुआ था। ये हाइड्रोजन जैसे जैसे इस वेकेंट ऑर्बिटल वाले को अप्रोच करता जाएगा, वैसे वैसे इससे दूर होता जाएगा। जितना इसको अप्रोच करेगा उतना इससे दूर होता जाएगा। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कैसी बनेगी? यहाँ पे मेरे पास CH2+ था जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, तो ये एक हाइड्रोजन इससे ब्रेक हो रहा है और इसके साथ अटैच, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए रीअरेंजमेंट को कंसर्टेड प्रोसेस होती है। ये बेसिकली ये रीअरेंजमेंट जो होता है ये कंसर्टेड प्रोसेस होती है, इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई एंड फाइनली हाइड्रोजन इससे पूरी तरह, अच्छा अब ट्रांजिशन स्टेट जो आएगी उसमें हाइड्रोजन पूरी तरह किसी भी एक एटम का नहीं है, तो इस पे भी डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा और इस पे भी डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा, क्योंकि इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज था इधर वाले पे। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन ने अप्रोच करना स्टार्ट किया इसको, इस पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज कम होने लग गया, और इससे जैसे जैसे हाइड्रोजन दूर जा रहा है वैसे वैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप, ये बन जाएगा। और फाइनली हाइड्रोजन पूरी तरह एक से ब्रेक होकर दूसरे पे अटैच हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? CH3 CH हाइड्रोजन पूरी तरह इस पे ट्रांसफर हो चुका है और इस पे कार्बोकेटाइन क्रिएट हो चुका है। आपको हर बार ये प्रोसेस नहीं करवाना है, आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जब भी कार्बोकेटाइन बन रहा हो, अगर उसके एडजेसेंट कार्बन को उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही हो तो पॉजिटिव चार्ज वहां ट्रांसफर हो जाएगा और बदले में हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेके बात करें, तो मान लीजिए ये कंपाउंड बन रहा हो, आपके पास कोई भी रिएक्शन हुई, उसमें इंटरमीडिएट ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसको हमें रीअरेंज करवाना है, तो क्या ये रीअरेंज होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितनी स्टेप तक होगा? तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, जबकि अगर ये यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। रीअरेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है? जी हाँ, 2 हाइड्रोजन है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ आता है तो क्या इसके बदले में हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो सकता है? बेसिकली आएगा पहले कार्बोकेटाइन नहीं, हाइड्रोजन के शिफ्ट होने की वजह से ही कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो रहा है। लेकिन याद हम इसको ऐसे रख सकते हैं कि पॉजिटिव यहाँ गया, बदले में हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए ये साइक्लोहेक्सेन आपके पास रहेगा, यहां से हाइड्रोजन यहां चला गया और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये देखिए क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो बना है ये और आगे भी शिफ्ट हो सकता है? सर हम देखेंगे यहाँ पे ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, सर अगर यहाँ की बजाय ये डायरेक्ट यहाँ चला जाता तो एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता। लेकिन क्या एक कार्बोकेटाइन फर्स्ट कार्बन से थर्ड कार्बन डायरेक्ट जंप कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको 1 से पहले कहां जाना पड़ेगा? 2 पे ही जाना पड़ेगा। अब ये 2 पे आ गया है। अब अगर आगे और रीअरेंजमेंट होने से इसको और स्टेबिलिटी मिलेगी तो ये आगे और रीअरेंज हो जाएगा, रुकेगा नहीं। यहाँ पे रुकेगा कहां?
मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो भी इस प्रोसेस में 1 2 शिफ्टिंग 1 2 शिफ्टिंग 1 2 शिफ्टिंग में बन सकता है, उस कार्बोकेटाइन पे जाकर रुकेगा ये। तो यहां से एक बार और रीअरेंज हो जाएगा, एक बार और रीअरेंज होगा, क्या बनेगा ये ऐसा कैसा रहेगा, और यहां से ये कार्बोकेटाइन यहां से, यहां एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, और यहां भी एक हाइड्रोजन था, यहां भी एक हाइड्रोजन था जो एक्सचेंज होकर पॉजिटिव चार्ज में ला सकता है। इस तरह से कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो रहा। आई होप सबको क्लियर होगा, ये समझ आ गया होगा कि कैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो रहा होता है। एक लास्ट एग्जांपल और लेके बात करें, अगर मान लीजिए आपको ये वाला कार्बोकेटाइन दे दिया जाए, कोई भी रिएक्शन हुई उसमें ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो पहले तो क्या ये कार्बोकेटाइन यहां से यहां शिफ्ट होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 1 डिग्री है और यहां आते ही कितना बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जा रहा है। पहली शिफ्टिंग, और इसके पास हाइड्रोजन भी है देने के लिए, हाइड्रोजन अगर है देने के लिए तो क्या बन जाएगा ये ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लग गया, पीएच वैसा का वैसा रहेगा, कार्बोकेटाइन यहां से यहां। दूसरा, अब अगर ये कार्बोकेटाइन यहां से आगे और शिफ्ट होता है तो क्या इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहां ये 3 डिग्री है, लेकिन यहां इसको 3 डिग्री के साथ साथ रेजोनेंस भी मिलेगा पीएच का, और क्या यहाँ पे एक्सचेंज होने के लिए एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल? बिल्कुल है। तो कार्बोकेटाइन यहां से यहां मूव करेगा और हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस बार फाइनल कार्बोकेटाइन आपके पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये यहां कार्बोकेटाइन। आई होप सबको क्लियर है ये चीज, सबको समझ आ गई है कि कैसे हम कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपके पास एक कार्बोकेटाइन ऐसा आ जाता, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ CH2 पॉजिटिव, क्या ये वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है? रीअरेंज तो ये हो सकता है, आपको देख के समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री है और यहाँ 3 डिग्री है। रीअरेंज तो ये हो सकता है 1 से 3 डिग्री पे, लेकिन क्या इस, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन क्या इसके पॉजिटिव चार्ज के रीअरेंज होने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल है? हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ 1 2 शिफ्ट करने के लिए, और जब तक हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं करेगा कार्बोकेटाइन रीअरेंज कैसे होगा? इसी को समझने के लिए हम दूसरे टाइप की शिफ्टिंग पे चल रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्काइल शिफ्टिंग। दूसरे टाइप की शिफ्टिंग कौन सी देख रहे हैं हम? 1 to एल्काइल शिफ्टिंग। 1 to एल्काइल शिफ्टिंग हम तब देख रहे होंगे जब हाइड्रोजन हो ही ना शिफ्ट होने के लिए। इन दैट केस एक एल्काइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम सेकंड कार्बन टू फर्स्ट कार्बन। यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं वापस, CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज को मुझे 1 डिग्री से 3 डिग्री पे ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन सिंस हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, इन दैट केस पूरा का पूरा कार्बन ग्रुप भी यहां से यहां शिफ्ट होता है, और फाइनल रीअरेंजमेंट के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C CH3, यहां देखिए CH2 था, कार्बोकेटाइन यहां से उठ के यहां आ गया है, तो इसके बदले में CH3 ग्रुप यहां से उठ के कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां लग गया CH3 और यहां बन जाएगा कौन, कार्बोकेटाइन। इस तरह से हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवा रहे होंगे इन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइल ग्रुप भी ट्रांसफर हो सकता है। बहुत सिंपल एक स्टेप का ही प्रोसेस है ये। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर हमने इसकी बजाय ये ले लिया होता C2H5 कार्बन CH3 और यहां पे मैंने ले लिया है CH3 CH3 और यहां मैं ले रहा हूं CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा? हम बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सर जहां है वहां 1 डिग्री बन रहा है और अगर यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा, बिल्कुल रीअरेंज हो जाएगा ये। लेकिन क्या हाइड्रोजन है शिफ्ट होने के लिए? नहीं। कौन है? एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक प्रोपाइल ग्रुप है। बताइए कौन सा शिफ्ट होना चाहिए, मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल? तो याद रखिएगा, जब भी कार्बोकेटाइन एक जगह से दूसरी जगह आएगा, अगर वहां हाइड्रोजन नहीं है शिफ्ट होने के लिए तो एल्काइल ग्रुप शिफ्ट होता है, और एल्काइल ग्रुप में जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़िया होता है, वो उतना ही बढ़िया डोनर होता है, बढ़िया माइग्रेटर होता है, वो उतना आसानी से माइग्रेट कर सकता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन से ज्यादा माइग्रेट करने की टेंडेंसी होगी 2 डिग्री कार्बन की, और 2 डिग्री कार्बन से ज्यादा टेंडेंसी होगी 3 डिग्री कार्बन। बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये एक 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है। कौन माइग्रेट करेगा? 3 डिग्री कार्बन। जितना ज्यादा डिग्री होगी वो वाला ग्रुप
माइग्रेट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा शो कर रहा होगा। तो आप याद रखेंगे यहाँ जो C2H5 था हमारा, वो ऐसा का ऐसा है, C2H5, यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 भी ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये जो CH2 है, इससे पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से जो 3 डिग्री प्रोफाइल ग्रुप था वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। प्रोफाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH, CH3, CH3। ये फाइनल कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके हमारा प्रोडक्ट बन गया है, जो आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। बस आप क्या याद रखेंगे इसमें कि अगर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में आप हमेशा याद रख रहे होंगे कि 3 डिग्री कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा 2 डिग्री कार्बन से, एंड 2 डिग्री कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा 1 डिग्री कार्बन से। याद है। अब इसमें एक तीसरी तरह की शिफ्टिंग भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल शिफ्टिंग और 1 to फिनाइल शिफ्टिंग। तो अब हम बात करें तीसरी तरह की शिफ्टिंग का, जिसका नाम है फिनाइल शिफ्ट। वही, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, 1 to फिनाइल शिफ्ट भी बोल सकते हैं, पर जैसा हमें पता है कि 1 to ही होना है शिफ्ट, तो इसको सिंपल फिनाइल शिफ्ट बोल रहे हैं हम। फिनाइल शिफ्ट में क्या होगा, मान लीजिए अगर ऐसा हो PH C PH PH CH2+, अब इसमें शिफ्ट होने के लिए कार्बोकेटाइन के लिए हाइड्रोजन ट्रांसफर होने के लिए अवेलेबल नहीं है। इन दिस केस अगर बेंजीन रिंग अवेलेबल है, पीएच अवेलेबल है, फिनाइल रिंग अवेलेबल है, तो फिनाइल रिंग शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू सेकंड कार्बन। मतलब क्या बन जाएगा ये, पीएच सी पीएच, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बदले में इस बार यहां से यहां कौन ट्रांसफर हो जाएगा, फिनाइल रिंग ट्रांसफर हो जाएगी। सो बेसिकली इस पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, और यहां बन जाएगा CH2, और CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, पीएच जुड़ जाएगा। ये समझ आ रहा है। तो हमने देखा 3 चीजें हो सकती हैं अब यहाँ पे हमारे पास। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, अगर हाइड्रोजन नहीं है लेकिन एल्काइल ग्रुप या फिनाइल रिंग है तो एल्काइल ग्रुप या फिनाइल रिंग भी शिफ्ट हो सकता है। अगर हम ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें, अगर हम ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखें फॉर ये जितने भी हमारे पास ग्रुप्स आए हैं उनके लिए, तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हाइड्रोजन का। अच्छा, हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम भी हो सकते हैं, तो वो भी यहीं आ जाएंगे। तो इन केस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में नंबर आता है फिनाइल का। हाँ, लेकिन फिनाइल शिफ्टिंग करते समय आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर आप फिनाइल शिफ्टिंग और एल्काइल शिफ्टिंग कर रहे हैं, इन दैट केस आप ये भी देखेंगे कि कौन से केस में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। जैसे आगे कुछ एग्जांपल्स में हम देख रहे होंगे जब हम अलग अलग चीजें पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी के लिए याद रखिए, इन जनरल फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, एंड फिनाइल के बाद नंबर आ रहा होता है पहले 3 डिग्री कार्बन का, देन 2 डिग्री कार्बन का, एंड देन 1 डिग्री कार्बन का। ये ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखने को मिलता है हमें जब भी कार्बोकेटाइन ट्रांसफर हो रहा होता है। आई होप इतना सबको क्लियर है। हमने क्या देखा कि कार्बोकेटाइन अगर 1 से 2 कार्बन पे जाने में ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इन दैट केस कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्टिंग 3 तरह की हो सकती है। जब कार्बोकेटाइन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, इन दैट केस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से भी हो सकता है, उसको हम बोल देंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। यही काम एल्काइल ग्रुप, अगर हाइड्रोजन ना हो, अगर हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है तो यही काम एल्काइल शिफ्टिंग की वजह से भी हो सकता है। बेसिकली जो एल्काइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो सकता है, उसके होने से कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कंडीशन पे जा सकता है, इसको हम बोल देंगे एल्काइल शिफ्ट। एंड तीसरा केस हमने देखा कि अगर फिनाइल रिंग अवेलेबल है तो ये भी शिफ्ट हो सकती है, इसको हम बोल देंगे फिनाइल शिफ्ट। और माइग्रेटरी ओवरऑल एप्टीट्यूड जो हमने देखा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का और उसके आइसोटॉप्स का, देन फिनाइल रिंग का, एंड फाइनली कार्बन का, एल्काइल ग्रुप का। अगर हम 1-2 एग्जांपल्स पे ट्राई करें तो आप खुद बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास ये एग्जांपल आ रहा हो, यहां फिनाइल रिंग लगी हो, यहां फिनाइल रिंग लगी हो, यहां कार्बोकेटाइन हो, तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या बनेगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप एक बार बना के देखिए। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जैसे ही आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से साइक्लोहेक्सेन तो ऐसा कैसा है। अब इसमें क्या है, देखिए यहां कार्बोकेटाइन दिख रहा है आपको, ये कार्बोकेटाइन यहां 2 डिग्री है, लेकिन अगर यही कार्बोकेटाइन यहां की बजाय यहां ट्रांसफर हो जाता है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं अभी, अगर ये यहां ट्रांसफर हो जाता है, इन दैट केस बेंजीन का रेजोनेंस भी इसको मिल जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बन जाएगा यहां पे। ये तो ये शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इस वाले कार्बन पे जो आप देख रहे हैं, क्या हाइड्रोजन है,
नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिनाइल रिंग है तो शिफ्ट कौन होगा? फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो फिनाइल रिंग यहां से, ये जो फिनाइल रिंग है ये यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएगी और कार्बोकेटाइन यहां से शिफ्ट होके यहां चला जाएगा। क्या बन जाएगा? एक फिनाइल एजिटिव यही रहेगा, यहां कार्बोकेटाइन आ गया क्योंकि फिनाइल रिंग, ये कार्बोकेटाइन जो आप देख रहे हैं इसको हम इधर भी बना सकते हैं ज्यादा क्लियर रखने के लिए। ये कार्बोकेटाइन यहां आ गया और फिनाइल रिंग यहां शिफ्ट हो गई। आसान है, बना पाएंगे आप खुद। एक और एग्जांपल अगर हम ट्राई करें, मान लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ हो, यहाँ लगा है CH3 और यहाँ है कार्बोकेटाइन। बताइए अगर आप इसमें ट्रांसफर करवाते हैं, शिफ्टिंग करवाते हैं तो क्या होगा? सर कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है और इस बार यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो इस बार CH3 ट्रांसफर नहीं होगा, इस बार कौन शिफ्ट होगा? हाइड्रोजन। एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? ये साइक्लोहेक्सेन ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ आ जाएगा CH3 और यही कार्बोकेटाइन आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो गया जो बोन लाइन डायग्राम में हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर कार्बोकेटाइन एक से ज्यादा तरफ ट्रांसफर हो सकता है, मान लो कि यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है, इसमें अगर इधर भी कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही हो और इधर भी कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही हो, इन दैट केस पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि किस तरफ ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, कार्बोकेटाइन उधर ट्रांसफर होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक तरफ है CH3, CH3, यहां बना हुआ है CH पॉजिटिव, यहां लगा हुआ है CH2 और यहां लगा है PH। बताइए इसमें आप कैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवाएंगे? करके देखिए एक बार खुद से। तो देखिए इसमें दो तरफ जा सकता है कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन यहां से इस कार्बन पे आ जाता है राइट साइड में, तो यहां 1 डिग्री, यहां 2 डिग्री है, यहां 2 डिग्री जा रहा है। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन यहां ट्रांसफर हो जाता है इस पे, इन दिस केस कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बन जाएगा, ज्यादा स्टेबल बन रहा है। लेकिन अगर वो यहां से राइट साइड में चला जाता है यहाँ पे, इन दिस केस बेंजीन का रेजोनेंस भी मिल रहा है जो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो बताइए कार्बोकेटाइन किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? बिल्कुल राइट साइड जा रहा होगा क्योंकि बेंजीन का रेजोनेंस उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। और क्या राइट साइड वाले के पास हाइड्रोजन है शिफ्ट करने के लिए? दैट मींस ये बेंजीन को शिफ्ट नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा। एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? CH3, CH, CH3, CH, CH, PH। कार्बोकेटाइन यहां से यहां शिफ्ट हो गया है तो कार्बोकेटाइन आ गया यहाँ पे, और उसके बदले में यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो यहां आ गया है उठ के, तो ये बन गया CH2। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर है कि अगर आपको कभी भी इन केसेस में अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवाना पड़ा तो हम कैसे करवाएंगे। एक दो केसेस और हम बात कर लेते हैं। आप जल्दी से जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं आप वीडियो पॉज करके आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, देन हम बनाते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। एक एग्जांपल है CH3, C, यहां लगा है PH, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, एंड देन हमने बना दिया CH3, CH3 और यहां मैं लगा देता हूं OH। बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा। एक और एग्जांपल है जिसमें यहां हमने एक ट्रायंगल लगाया हुआ है, इसके ऊपर यहां बना है ये मिथाइल और यहां हमने लगा दिया है एक और ग्रुप और यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया है। बता दीजिए इसमें भी रीअरेंजमेंट हो गया क्या होगा। एंड एक फाइनल एग्जांपल और अगर हम करें तो यहां हमने लगाया है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ यहां हमने जोड़ दिया है ऐसा वाला कंपाउंड और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। बताइए इसमें भी क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपने तीनों का चेक कर लिए होंगे तो बताइए पहले वाले में आपको क्या लगता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन को बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है, लेकिन अगर वो यहां आ गया तो यहां लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस मिल रहा होगा जो कहीं ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होता है कार्बोकेटाइन को। दैट्स व्हाई कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे बेंजीन के रेजोनेंस से कहीं ज्यादा स्टेबलाइज OH के रेजोनेंस से हो रहा होगा। कार्बोकेटाइन यहां से यहां रेजोनेंस कर जाएगा। अब शिफ्ट होने के लिए क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो कौन शिफ्ट होगा? एल्काइल ग्रुप। OH शिफ्ट नहीं होगा, एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो रहे होंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट? CH3, C, PH एज इट इज। पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो गया और उसके बदले में यहां पे कौन आ गया? CH3 आ गया और ये CH3 एज इट इज है। दूसरे वाले में आप बताइए सर यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर ये यहां आ जाएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा तो भी 3 डिग्री बन जाएगा। लेकिन सर राइट साइड में यहां जब आ रहा है तो ज्यादा अल्फा एच है तो यहां आना चाहिए। क्या आपको भी यही लग रहा है?
अगर आपको ये लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है, क्योंकि अगर यही कार्बोकेटाइन राइट की बजाय लेफ्ट में जाता है तो यहां इसको डांसिंग रेजोनेंस मिल रहा है। साइक्लोप्रोपेन के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको डांसिंग रेजोनेंस मिलता है। तो ये कार्बोकेटाइन राइट साइड में मूव नहीं करेगा, बल्कि किधर मूव कर रहा होगा, लेफ्ट साइड में। यहां से कार्बोकेटाइन यहां मूव कर जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और अगर लास्ट वाले केस में हम बात करें तो इस केस में कोई रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। सर ऐसा क्यों? इसमें कोई रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है। अगर वहां से वो लेफ्ट साइड में मूव करता है तो 1 डिग्री बनेगा, यहां से राइट साइड में मूव करता है तो बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो स्टेबल नहीं होता, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई इसमें जो कार्बोकेटाइन है वो ऑलरेडी हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी है उसके पास, दैट्स व्हाई वो आगे रीअरेंज नहीं होगा। ये थी पहले टाइप की शिफ्टिंग, जिसको हम 1-2 ग्रुप शिफ्टिंग बोल रहे थे। कार्बोकेटाइन अगर बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो हाइड्रोजन, एल्काइल या फिनाइल में से किसी एक की शिफ्टिंग की वजह से वो शिफ्ट हो जाता है। एक दूसरी तरह की शिफ्टिंग भी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम बोल रहे होते हैं 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग। 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग जो हो रही होगी वो हमने बात की थी, 2 तरह की होती है, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कंप्रेशन। तो 1 बाय 1 हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग में रिंग एक्सपेंशन की। ये जो रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन जो है, 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1-2 ग्रुप शिफ्टिंग से ज्यादा होती है। दैट मींस कि अगर दोनों पॉसिबिलिटीज हुई कि 1-2 ग्रुप शिफ्टिंग भी हो सकता है, यानी 2 डिग्री से 3 डिग्री पे भी आ सकता है कार्बोकेटाइन, और एक रिंग एक्सपेंड भी हो सकती है, तो पहले रिंग एक्सपेंशन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक रिंग की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक रिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 3 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 4 मेंबर रिंग, उससे ज्यादा 5, उससे ज्यादा 6, लेकिन एक 7 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी एक 6 मेंबर रिंग से कम होती है। तो इसका मतलब अगर एक 4 मेंबर रिंग को 5 मेंबर में जाने का मौका मिला, एक 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर में जाने का मौका मिला, तो वो इजीली उसमें चली जाएगी। लेकिन अगर एक 6 मेंबर रिंग को 7 मेंबर में जाने का मौका मिला, वो एक्सपेंड नहीं होगी, क्योंकि 7 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 6 मेंबर रिंग से कम होती है। लेकिन अगर एक 3 मेंबर रिंग को 4 मेंबर में जाने का मौका मिला, वो जाएगी कि नहीं जाएगी? जानी चाहिए थी, पर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती हम बात करेंगे। तो यहां हम बोल सकते हैं कि अगर एक 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर में जा रही है, ये वाला रिंग एक्सपेंशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में जा रही है, ये वाला रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। एक 5 मेंबर रिंग अगर 6 मेंबर में जा रही है, ये वाला रिंग एक्सपेंशन भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक 6 मेंबर 7 मेंबर रिंग में जा रही होगी, ये वाला एक्सपेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, समझिएगा इसको। पहली बात तो रिंग एक्सपेंशन तब होगा जब एक 4 मेंबर रिंग एक्सपेंशन सिर्फ कब होगा, 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के केस में। अगर एक 4 मेंबर रिंग है, उसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन बना हुआ है, अच्छा इससे आगे और ग्रुप्स लगे हुए हो सकते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे चाहे तो ऐसा प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल कुछ भी लगा हो सकता है, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हो या ना हो। अगर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे आगे कुछ जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, दोनों ही केसेस में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन की हेल्प से हो जाएगा। कैसे करवाएंगे आप रिंग एक्सपेंशन? बहुत सिंपल है। इस कार्बन को नंबर दे दीजिए 1, जिसपे कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट बाद 2 एंड देन 3 तो कोई सा भी हो सकता है सर, लेफ्ट एंड राइट, मतलब ऊपर और नीचे वाला बिल्कुल हो सकता है, किसी को भी बना सकते हैं आप 3। कुछ केसेस में हमें डिसाइड करना पड़ सकता है कि ऊपर वाली तरफ बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा कार्बोकेटाइन, या नीचे वाली की तरफ से ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा, उस केस में हम सोच लेंगे, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में फर्क नहीं पड़ता। अब इस केस में क्या होगा, ये जो 2 और 3 के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाता है कार्बोकेटाइन की तरफ। मतलब आप क्या करेंगे, बेसिकली 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और उसको 1 और 3 के बीच बना देंगे। बहुत सिंपल है बॉन्ड शिफ्ट करवाना या रिंग एक्सपेंड करवाना। कार्बोकेटाइन से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 3, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कीजिए और 1 और 3 के बीच में बना दीजिए। देखिए कितना सिंपल होगा बनाना इसको। बाकी सब मैंने ऐसा कैसा रखा, बस क्या किया, यहां जो बॉन्ड था वो भी ऐसा ही है। यहां जो 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड था, ये मैंने ब्रेक कर दिया और इसको डायरेक्ट किसके किसके बीच में बना दिया, 1 और 3 के बीच में बना दिया। और जैसे ही ये बॉन्ड बनाऊंगा, मुझे बताइए क्या यहां पे एक बॉन्ड बना हुआ था, तो इस 3 मेंबर का एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ लेकिन 1 के साथ बन गया।
लेकिन 2 मेंबर रिंग जो उसका तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन जो है वो कहां शिफ्ट हो जाना चाहिए, सेकंड नंबर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, जो 2 नंबर्ड कार्बन था वहां पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और अब सिंस ये एक 5 मेंबर रिंग आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग है, तो इसको एक सिंपल 5 मेंबर रिंग की तरह हम बना देंगे, ये एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। और इसके सेकंड नंबर कार्बन पे अगर नंबरिंग हम वैसे ही रखते हैं 1 2 5 4 3, क्योंकि अगर इधर से चालू करोगे तो 4 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, तो 1 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ 5 4 3। ऑब्वियसली हम अब नई रिंग में नंबरिंग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन उसी नंबरिंग को फॉलो करते हुए अगर मैं बनाऊं तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इस तरह से रिंग एक्सपेंड हो जाती है। अब क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन से नंबरिंग करना स्टार्ट कीजिए, 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कीजिए, 1 एंड 3 के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, और बन गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया, बन गया कार्बोकेटाइन। यही काम, सेम काम हम कब कर रहे होंगे, जब हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग हो। हमारे पास कैसी रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग, इसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पे क्या आया हुआ है, कार्बोकेटाइन। आप क्या करेंगे, सेम चीज रिपीट कीजिए, खुद करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्बन को आप नंबर 1 दे देंगे, इसको 2, यहां आप चाहे तो ऊपर वाले को भी 3 दे सकते हैं, चाहे तो नीचे वाले को भी 3 दे सकते हैं, मैं इसको 3 दे देता हूं। क्या करेंगे, अब हम 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बना देंगे, क्या बन जाएगा, बाकी पूरी रिंग ऐसी की ऐसी है। यहां से ये 2 और 1 के बीच बॉन्ड निकला हुआ था, मैंने 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दिया, 1 और 3 के बीच में बना दिया, कार्बोकेटाइन ट्रांसफर होके कहां आ गया, यहां पे। अब क्या बन गई है, ये एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। अगर हम इसको यूनिफॉर्मली बनाएं तो ये एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, जिसके सेकंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आप रिंग एक्सपेंड करवा रहे होंगे, और इस तरह से रिंग एक्सपेंशन करवा के हम एक रिंग हमेशा बढ़ा देंगे। याद रखिएगा, रिंग एक्सपेंशन तब होगा जब एक 4 मेंबर्ड या एक 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, कार्बोकेटाइन आ रहा होगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर रिंग होती है, एंड 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है। इस तरह से अगर सोचा जाए तब तो क्या थर्ड मेंबर रिंग भी फोर्थ मेंबर रिंग में कन्वर्ट नहीं हो जानी चाहिए थी, 3 मेंबर रिंग जो है वो क्या 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि 3 मेंबर रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 4 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड 4 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 3 मेंबर रिंग से। पर ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर एक 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या ये डांसिंग रेजोनेंस कर पा रहा होगा, क्या आप समझ रहे हैं, एक 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या कर रहा होगा, डांसिंग रेजोनेंस। अगर मैंने इसको रिंग एक्सपेंड करवा दिया, मान लीजिए एक बार के लिए फिर भी मैंने करवा दिया, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये एक 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई, भले ही रिंग की स्टेबिलिटी हमने बढ़ा दी, बाकियों में क्या हो रहा था, 4 मेंबर जब 5 मेंबर में जा रहा था तो कार्बोकेटाइन को ऐसा कोई खास स्टेबिलिटी नहीं मिली हुई थी पहले, लेकिन जैसे ही वो 5 मेंबर में गया एकदम से रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ गई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। ऐसे ही 5 से जब 6 में गया रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ गई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि कार्बोकेटाइन को डायरेक्ट कोई और फैक्टर नहीं मिल रहा था स्टेबल करने वाला। लेकिन अगर आप ये वाला केस देखेंगे, इसमें एक 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस केस में जब ये रेजोनेंस करेगा, जब ये डांसिंग रेजोनेंस कर रहा होगा तो ये हाईली स्टेबल बन रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये 4 मेंबर रिंग में गया वो रेजोनेंस खत्म हो गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो गई। इसलिए एक 3 मेंबर रिंग कभी भी एक्सपेंड होके 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट नहीं हो रही होगी। आई होप क्लियर है ये भी सबको। और अब हम दूसरा केस, अच्छा 6 मेंबर 7 मेंबर में क्यों नहीं हो रही, वो तो सिंपल है कि अगर एक 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर में चली गई तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई वो भी नहीं जा सकती। आई होप सबको एक क्लियर है कि कैसे रिंग एक्सपेंशन होगा और क्यों होगा, कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके हम और क्लियर हो जाएगा हमें। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं दूसरी तरह का 1-2 बॉन्ड शिफ्ट क्या होता है, और उसके लिए हम पढ़ रहे हैं रिंग कंप्रेशन, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। दोनों ही नाम दे सकते हैं आप इसको, रिंग कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। और याद रखिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन 2 ही केसेस में हो पाएगा, सिंस अभी हमने देखा कि एक 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि 3 डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है, दैट मींस एक 4 तो 3 में कन्वर्ट हो सकती है अगर प्रोडक्ट को डांसिंग रेजोनेंस मिल रहा हो, तो एक 4 मेंबर रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर 3 में कन्वर्ट हो सकती है। और अभी ये भी देखा हमने कि एक 7 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कम होती है 6 से, तो 6 7 में नहीं जा पाएगी, लेकिन 7 मेंबर रिंग तो कॉन्ट्रैक्ट होकर किस में आ सकती है, 6 मेंबर में आ सकती है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको 2 ही टाइप के मिल रहे होंगे, या तो एक 4 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो रही होगी 3 मेंबर रिंग में, या एक 7 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो रही होगी 6 मेंबर रिंग में।
यहां बस केस उल्टा होगा, जस्ट रिवर्स होगा रिंग एक्सपेंशन का। रिंग एक्सपेंशन में एक्सपेंड होने से पहले पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर था, एक्सपेंड होने के बाद रिंग के अंदर आ गया है। कॉन्ट्रैक्शन में एक्सपेंड होने से, कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले रिंग के अंदर होगा, रिवर्स होगा जस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 4 मेंबर रिंग देखूं मैं, अगर आप चाहते हैं कि एक 4 मेंबर रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके लिए जरूरी है कि 4 मेंबर रिंग के ही किसी कार्बन पे कार्बोकेटाइन होना चाहिए। और जो काम आप अभी कर रहे थे सेम काम करेंगे, कार्बोकेटाइन से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4। हम क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज भी, और जो अभी कर रहे थे वही 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कीजिए और 1 और 3 के बीच में बना दीजिए। ये जो 2 और 3 वाला बॉन्ड है बेसिकली ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 3 के बीच शिफ्ट हो जाएगा। कैसे समझिएगा इसको, मैं क्या कर रहा हूं, ये ऐसा है, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया और कहां फॉर्म कर दिया, जो फॉर्म कर रहा हूं उसको मैं अलग कलर से बना रहा हूं, फॉर्म हमने कहां कर दिया, 1 और 3 के बीच में हमने फॉर्म कर दिया। क्या हो जाएगा, यहां से ये ऐसे बन गया क्या ये बॉन्ड, और यहां वाला बॉन्ड ऐसा का ऐसा रह गया, ये तो ब्रेक हो गया। तो ये वाला बॉन्ड जो नीचे की तरफ बना हुआ था, अब इसको नीचे बनाने में कोई मतलब है नहीं क्योंकि यहां से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, मैं इसको सीधा बना देता हूं, ये इधर बना रह गया, राइट। तो ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज क्यों ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन का एक बॉन्ड लूज हो गया है, टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वजह से। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 1 और 3 के बीच में बना देंगे, और यहां भी जो इसको आपने सेकंड नंबर दिया होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम कहानी एक 7 मेंबर रिंग का एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। देखिएगा क्या होगा, एक 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है, इसमें भी रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए किसी ना किसी कार्बन पे। और सेम कहानी करो, कार्बोकेटाइन से नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3 एंड 2 एंड 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो, 1 एंड 3 के बीच में बना दो। क्या होगा देखना यहां से भी, अगर मैं ये एक 7 मेंबर रिंग बना रहा हूं तो 2 और 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 1 एंड 3 के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या एक 6 मेंबर रिंग बन गई लेफ्ट साइड में, ये जो है क्या रह जाएगी, एक 6 मेंबर रिंग रह जाएगी। और जो एक कार्बन है जिसका हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया है वो बाहर की तरफ रह जाएगा, और उस कार्बन पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं हम जो रिंग एक्सपेंशन में कर रहे थे। कार्बोकेटाइन से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 एंड 3, और क्या कीजिए 2 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करके 1 एंड 3 के बीच बना दीजिए। 2-4 एग्जांपल इस पे भी ट्राई करते हैं, आपको और क्लियर होगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पे मिला के हम 2-4 एग्जांपल ट्राई करते हैं जिससे हमें क्लियर हो रहा होगा कि क्या करना है। पहला एग्जांपल जिसमें एक कंपाउंड ये बना हुआ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी लगा हुआ है, आपको इस कंपाउंड में बताना है क्या बनेगा, रीअरेंज होकर कार्बोकेटाइन क्या बन रहा होगा। एक और एग्जांपल जिसमें आपको एक ये कंपाउंड दिया हुआ है एंड आपको इसमें भी कमेंट करना है कि रीअरेंज होकर क्या बन रहा होगा। एक तीसरा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसमें आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें भी आपको बताना है कि क्या होगा। और एक लास्ट एग्जांपल जो लास्ट है, लीस्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाला, इसमें भी आपको कमेंट करना है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होके क्या हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए एंड चारों में ट्राई कीजिए क्या क्या बन रहा होगा। चलिए जी, अगर पहले वाले में बात करें हम, पहले वाले में पहले तो ये सोचिए रिंग एक्सपेंशन होगा या रिंग कॉन्ट्रैक्शन। सिंस 4 मेंबर रिंग है, उसके बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 4 के बाहर या 5 के बाहर जब कार्बोकेटाइन होता है रिंग एक्सपेंड होकर 5 एंड 6 में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, यहां से 1 2 3, 1 एंड 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 एंड 3 के बीच, 1 एंड 3 के बीच, 2 एंड 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 1 एंड 3 के बीच बॉन्ड बना देंगे। क्या एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। इसको समझिएगा आप क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। अब जहां पे बॉन्ड आपने बनाया है वहां एक मिथाइल लगा हुआ है ऑलरेडी, बोलो हाँ या ना। और जहां मैंने पॉजिटिव बनाया उसके बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा क्या। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इसके लिए हमेशा सबसे बढ़िया मेथड होता है नंबरिंग वाला। आपने 1 2 3 नंबरिंग किया था, आगे 4 एंड 5 भी कर दीजिए। अब एक 5 मेंबर रिंग बनानी है मुझे, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको क्या कर रहे हैं हम। इसमें एक 5 मेंबर रिंग बनाई मैंने, 5 मेंबर रिंग को नंबर दे दीजिए जैसे आपने यहां दिए हुए हैं। ये देखिए, ये पहला नंबर, इसके बगल में दूसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा नंबर दे दो। पहला, फर्स्ट के साइड में 2, 2 के साइड में 5, 5 के साइड में 4, 4 के साइड में 3, जैसा पहले दिया था वैसा का वैसा नंबरिंग रखो।
अब क्या 1 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है? जी हाँ, 1 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ बच जाएगा। और क्या पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 पे ट्रांसफर हो चुका है? जी हाँ, ये बन गया। बहुत आसान तरीका बनाने का, अगर आप नंबरिंग के साथ बनाएंगे इसको तो। अगले एग्जांपल में देखते हैं। इसको नंबर दे दीजिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या 6 मेंबर बन जाएगी? और क्या करेंगे हम, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बना देंगे, एक 6 मेंबर रिंग बन गई। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि जैसे ही आपने ये काम किया, रिंग कैसी बन गई? 6 मेंबर। अब 6 मेंबर में अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 6 5 4 3 ऐसे ही कर रहे होंगे उसके हिसाब से। क्या 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं? अच्छा, क्या जो कार्बोकेटाइन है वो ट्रांसफर हो गया कहां गया? 2 नंबर कार्बन पे आ गया। तो कार्बोकेटाइन ट्रांसफर हो गया कहां गया? 2 नंबर कार्बन पे आ गया। और 1 पे क्या लगे हुए इस बार? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। आई थिंक क्लियर है ये भी सबको। नेक्स्ट अगले वाले में थर्ड एग्जांपल जो आप देख रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर है। तो 4 मेंबर रिंग में अगर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक्सपेंड होगी, लेकिन 4 मेंबर रिंग में अगर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस हो जाएगी। यानी इस केस में आप क्या करोगे, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1। अब इसके बाद देखिए दोनों तरफ जा सकते हैं आप, 2 नंबर इसको भी दे सकते हैं, 2 नंबर इसको भी दे सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले को 2 नंबर देते हैं तो यहां तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां ट्रांसफर होगा, और अगर आप नीचे वाले को 2 नंबर देते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां ट्रांसफर होगा। आप सोचिए कि कार्बोकेटाइन बनने वाला कौन से में स्टेबल बन रहा होगा। हम दोनों केस बना के देखते हैं। मैं पहले 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता हूं, 2 डैश का नहीं, इसको मैं 2 डैश बोल देता हूं। पहले मैं 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता हूं, उस केस में क्या होगा, 2 और 3 का बीच बॉन्ड ब्रेक होके 1 और 3 के बीच ट्रांसफर हो जाएगा और कार्बोकेटाइन ऐसे बन जाएगा। दूसरे केस में मैं 2 और 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करके उसको 1 और 3 में ट्रांसफर करके देखता हूं। इन दैट केस 2 डैश के बीच ब्रेक कर रहा हूं इस बार में, तो इन दैट केस ये 2 डैश है, यहां कार्बोकेटाइन आ जाएगा और यहां CH3 लगा रह जाएगा। आप मुझे बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। डांसिंग रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन पहले वाले में डांसिंग रेजोनेंस के साथ 3 अल्फा H भी है, तो हम ये वाला रिंग कंप्रेशन नहीं करवाएंगे बल्कि फर्स्ट वाला रिंग कंप्रेशन करवा रहे होंगे। आई होप क्लियर है सबको। नहीं है एक बार वापस देखिए कैसे करवाया हमने। और लास्ट वाले एग्जांपल में क्या होगा, ये देखिए एक 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसी के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, लेकिन 5 मेंबर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होकर 4 में नहीं जा सकती। जब भी रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा खुद पे तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सपैंड नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 4 मेंबर्ड एंड 7 मेंबर्ड हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये जो है 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट्स व्हाई ये एक्सपेंड हो सकती है। 5 मेंबर रिंग एक्सपेंड होके 6 मेंबर में कन्वर्ट हो सकती है। क्या करेंगे हम, ये वाला 2 and 3 वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड 1 and 3 के बीच बना देंगे। जैसे ये बनाएंगे क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज रहेगी, और यहां जैसे हमने 6 बनाया तो ये 6 मेंबर रिंग कुछ ऐसे बन जाएगी और कार्बोकेटाइन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने 1 नंबर दिया, इसको मैंने 2 नंबर दिया, इसको मैंने 3 नंबर दिया। इधर की बजाय आप नीचे करा सकते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज हमने नीचे वाले को दिया है, कार्बोकेटाइन यहां ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज 2 and 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है एंड 1 and 3 के बीच बन गया है। लेकिन अब जैसे ही हमने ट्रांसफर करवाया है, अब देखिए क्या अब आप देख पा रहे हैं कि अब ये 5 मेंबर रिंग जो बची है इधर लेफ्ट साइड वाली, इसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो यानी अब जो लेफ्ट वाली रिंग है अगली स्टेप में वो भी एक्सपेंड होगी, और वो एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, अगेन 1 2 and 3, 2 and 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 and 3 के बीच बन जाएगा। तो ये भी एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, कुछ ऐसे कि दोनों 6 मेंबर रिंग के बीच में एक दीवार कॉमन हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए 1 and 2 कार्बन है, ये अब इस रिंग राइट वाली रिंग के भी हैं और यही अब लेफ्ट वाली रिंग के भी बन जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेकंड कार्बन यानी इस जो कॉमन ये जो ब्रांच बन रही है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट सबको समझ में आ रहा होगा। आसान कॉन्सेप्ट है, एक बार रिवाइज कीजिए, कुछ एग्जांपल्स देखिए इसके आगे, जैसे जैसे हम इसको एप्लीकेशंस में यूज कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बेटर होता जाएगा।